रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे, आपके लिए मैं लेके आया हूँ शिक्षण योजना संख्या 9 और ये हमारा आज का शिक्षण योजना भूगोल विषय का है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए मैं अब इस तरीके से बना के ले आया हूँ जिसमें आप लोगों को आसानी से देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉलम किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से कहाँ पे क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर आप शिक्षण योजना संख्या लिखने के बाद, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, शिक्षण योजना संख्या लिखने के बाद आपको सबसे पहले देख लीजिए लिखा गया प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सिविलियन विद्यालय का नाम, यानी कि आपको अपने जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं, जहाँ पे आप पढ़ाते हैं, उसका नाम लिखना है। उसके बाद देख लीजिए लिखा गया हेडिंग शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र का नाम, यानी कि आप शिक्षक हैं या फिर अनुदेशक हैं या फिर शिक्षा मित्र हैं, तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और सामने पद लिखना है। यहाँ पे पद लिखा गया प्राथमिक अध्यापक। उसके बाद दिनांक, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से कॉलम बनाया गया है, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। तो दिनांक जो भी आपका, जिस डेट को आप ये शिक्षण योजना पढ़ाएंगे उस डेट का यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। कक्षा हमारी 6वीं है, विषय सामाजिक विषय है और समय हमारा जो है वो 30 से 40 मिनट का है। कोई टीचर 30 मिनट में ही वो चीज़ कवर कर देता है, कोई टीचर 40 मिनट कवर टोटल करने में 40 मिनट ले लेता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का मतलब होता है कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद, इस अध्याय को पढ़ाने के बाद आप बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, उनके किन किन नॉलेज का, उनके अंदर किस जानकारी का विकास करना चाहते हैं, तो उसके बारे में लर्निंग आउटकम में लिखना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है शिक्षण योजना की समाप्ति पर बच्चे सौरमंडल, ग्रहों, आकाशीय पिंडों, तारे, क्षुद्र ग्रह तथा उपग्रहों को समझ पाएंगे। अगर आप लोगों को देखने में थोड़ी सी ये PDF बनाने में थोड़ा सा ये जो लिखा गया वो थोड़ा सा फट गया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल भी देता हूँ तो उसको आप सुन के लिख सकते हैं। अब अगला हेडिंग है प्रकरण का नाम, यानी कि टॉपिक नेम। टॉपिक नेम है हमारा सौरमंडल। अब अगला तीसरा है यहाँ पे हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री, यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री, इसको कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM। इसमें देख लीजिए लिखा गया है डस्टर, चौक, ग्लोब, सौरमंडल का मॉडल, चार्ट पेपर, ETC में, यानी कि इत्यादि। उसके बाद ETC के अंदर आप लिख सकते हैं वीडियो, दीक्षा ऐप, शिक्षण सहायक सामग्री आदि। ये सारी चीज़ें आप सहायक सामग्री के रूप में लिख सकते हैं। जिस चीज़ की भी आप सहायता, यहाँ पे इस हेडिंग का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ की भी आप सहायता लेंगे अपनी 40 मिनट की क्लास में, अपनी 30 मिनट की क्लास में पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपका मेन हेडिंग आता है चौथा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन की विधि, यानी कि क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर, चरण मतलब स्टेज, समय मतलब टाइम, आकलन विधि मतलब हो गया असेसमेंट मेथड। अब इसमें देख लीजिए इस तरीके से कॉलम बनाया गया है। कॉलम आपको किस तरीके से बनाना है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है। उसमें सबसे पहले क्रम संख्या में आपको लिखना है क्रम संख्या नंबर 1, शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में लिखने के बाद आपको देख लीजिए लिखा गया है यहाँ पे समय, इसमें लेंगे आप 5 मिनट का। 5 मिनट का समय लेने के बाद आकलन का तरीका इसमें होगा, बच्चे रोचक प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। आकलन का ये तरीका है। इसमें आप प्रश्नोत्तर या फिर सहभागिता भी लिख सकते हैं। शिक्षण के प्रारंभ में आपको देख लीजिए लिखना है अध्यापिका बच्चों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान शिक्षण योजना से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न पूछेगी एवं पाठ की शुरुआत करेगी। आप बच्चों से वैसे ही प्रश्न पूछेंगे जैसे कक्षा 6 में बच्चे हैं तो उनको ऐसा नहीं कि कक्षा 8 के प्रश्न पूछ लीजिए, कक्षा 5 के उनके पहले जो ज्ञान है उससे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जिससे वो बच्चे आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे सकें, ज़्यादातर बच्चे। तो ऐसे ही प्रश्न पूछिए। यहाँ पे आप 1 2 3 4 प्रश्न पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले पूछा गया है बच्चों ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बच्चे जो आंसर देंगे वो आकलन के तरीके में लिख सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि लिखें, इसको आप श्यामपट्ट पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो श्यामपट्ट पे देख लीजिए इस तरीके से लिख सकते हैं कि सूर्य, जो भी उत्तर आएगा सूर्य का आप फिगर ही बना सकते हैं उस पर, श्यामपट्ट पे। अब दूसरा यहाँ पे है प्रश्न पूछेंगे सूर्य क्या करता है, सूर्य क्या है। तो सूर्य बच्चे बता देंगे आसानी से कि सूर्य एक ग्रह है। और तीसरा प्रश्न फिर पूछेंगे आप बच्चों से सौरमंडल क्या होता है। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यानी कि ज़रूरी नहीं कि मौन हो, समस्यात्मक प्रश्न हो सकता है ये, और कोई बच्चा हो सकता है आपकी क्लास में उनको पता हो सौरमंडल के बारे में, तो उसका आंसर भी दे सकते हैं। इसके बाद अब बच्चों को पता चल गया कि वो सौरमंडल से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आप उन बच्चों को बता दीजिए कि चैप्टर का नाम क्या है। उसके बाद दूसरा चरण लिखिए, क्रम संख्या में 2 लिखिए। दूसरे चरण का नाम है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में देख लीजिए लिखा गया है
इसमें आप 20 से 25 मिनट लेंगे। कोई कोई टीचर 20 मिनट लेगा, तो वही जो स्टार्टिंग में समय था 30 मिनट का और 40 मिनट का, तो उसमें से आपका कम हो जाएगा, 30 मिनट के लगभग हो जाएगा, और जो 25 मिनट लेगा वो लगभग 40 मिनट के आसपास पहुंच जाएगा उसका समय। और इसमें देख लीजिए लिखा गया, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं जिज्ञासा से प्रश्न पूछेंगे। आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं जब आप कुछ पढ़ाएंगे तो। यहाँ पे लिखा गया, शिक्षण के दौरान में अध्यापिका उद्देश्य कथन सौरमंडल के साथ पाठ की शुरुआत करेगी तथा बच्चों को ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, तारों और आकाशीय पिंडों के बारे में विस्तृत जानकारी देगी तथा बच्चों को समझाने का प्रयास करेगी। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आप पहला हेडिंग यहाँ पे लिखिए सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में बताइए। सूर्य तथा 8 ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उपग्रहों के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में ग्रह कितने हैं? पहला देख लीजिए, बुध है, यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे लिख सकते हैं आप, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। इसमें उसके बाद आप उपग्रह के बारे में बताइए। उपग्रह में देख लीजिए लिखा गया, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं, इसलिए उन्हें उपग्रह कहते हैं। अब अगला है ग्रह। जरूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें बताइए डिटेल में, आप बच्चों को बोल के भी बता सकते हैं सारी चीज़ें एक ही हेडिंग के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे अलग अलग रहेगा तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा सारा चीज़, तो इसलिए इस तरीके से बनाया गया है। तो ग्रह के बारे में बच्चों को बताइए। जिन आकाशीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ग्रह। ठीक है। उसके बाद है अगला हेडिंग क्षुद्र ग्रह। ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त जो छोटे छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब अगला है तारा। कुछ आकाशीय पिंड गैसों से बने होते हैं तथा इनमें अपनी उष्मा व प्रकाश होती है, इन्हें तारा कहते हैं। अब अगला है तारामंडल। कई सौर मंडल मिलकर एक तारामंडल बनाते हैं, जैसे सप्तऋषि तारामंडल। तारा यहाँ पे 7 बना के दिखा सकते हैं बच्चों को कि इसमें 7 तारा हैं। अब अगला है मंदाकिनी। करोड़ों तारामंडल मिलकर मंदाकिनी का निर्माण करते हैं। हमारा सौर मंडल जिस मंदाकिनी में आता है उसका नाम है आकाशगंगा, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे। इसके बाद आपका आता है गतिविधि। गतिविधि में आप देख लीजिए लिखा गया है, अध्यापिका बच्चों को मैदान में ले जाकर बच्चों को सौरमंडल की व्यवस्था में बिठाकर ग्रहों की गति, पास दूर, दिन व रात, मौसम परिवर्तन की बातें समझाएगी। अंत में बच्चों के सारे संप्रत्य क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको 5 मिनट लगेगा, तो आपका 30 मिनट टोटल हो गया इसमें। और स्टार्टिंग में 10 मिनट था तो 5 मिनट था तो 35 मिनट हो गया, और लास्ट में तीसरा चरण शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में आप 5 मिनट का समय लेंगे। शिक्षण के बाद अध्यापिका पुनरावृत्ति कार्य एवं श्यामपट्ट कार्य कराती है तथा बच्चों की जिज्ञासा शांत करती है। ठीक है। बच्चे श्यामपट्ट पर दिए गए कार्य को नोट करेंगे। अब उसके बाद प्रदत्त कार्य है, यानी कि गृह कार्य। गृह कार्य में आपको बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य देना होता है, यानी कि जो कार्य आप देंगे यहाँ पे वो बच्चे घर से करके ले आएंगे। इसमें देख लीजिए लिखा गया है, सभी बच्चे सौरमंडल को बनाएंगे एवं ग्रहों के नाम लिखकर ले आएंगे, यानी कि अपनी कॉपी पे उनको आपको बोलना है कि सौरमंडल के 9 ग्रहों को बनाना है और उनके ग्रहों के साथ उनका नाम भी लिख के ले आना है उस कॉपी पे, जिससे बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कौन सा ग्रह किस पोजीशन पे है। अब लास्ट में आपका हेडिंग आता है शिक्षण की आगामी योजना, यानी कि टीचर्स अपकमिंग प्लान। इसमें आपको लिखना है, आगामी योजना पृथ्वी और चंद्रमा है तथा इस योजना की गलतियां आगे नहीं दोहराई जाएगी। यही आपको यहाँ पे आगामी योजना आपको अपने अनुसार बनाना है। आप अगली क्लास में क्या पढ़ाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है सभी शिक्षक अगली क्लास में अगला अध्याय ही पढ़ाते हैं, या फिर इस अध्याय में जो चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ें आगामी योजना में आप क्रिएट करेंगे। तो ये था यहाँ पे आज का शिक्षण योजना। यहाँ पे आज का शिक्षण योजना कंप्लीट होता है। ये भूगोल की शिक्षण योजना थी। थोड़ा सा इसमें जो पीडीएफ बनाते समय थोड़ी सी धुंधलापन, थोड़ा सा फट गया था ये वीडियो इमेज, इसलिए थोड़ा सा है, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ पढ़ के बता दी है। आप इसको कोशिश करिएगा कि लिखने का आसानी से। अगर आप लोगों को कोई भी शिक्षण योजना बनवानी है, अभी तक जितनी भी शिक्षण योजना मैंने अपलोड की है उसके अतिरिक्त, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि 24 से 48 घंटे के अंदर वो शिक्षण योजना आप तक पहुँच जाए, जिसके लिए सिर्फ आपको इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। बेल आइकन दबाने से यही फायदा होता है कि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है, आप आराम से आकर उसको देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपके पास ऐसे कोई टीचिंग प्लान है, कोई लेसन प्लान है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा।
आप फ़ोटो खींच के उस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। मैं उस व्हाट्सएप पे आए हुए फ़ोटो का पीडीएफ बनाऊंगा, जिस तरीके से ये पीडीएफ मैंने बनाई है उस तरीके से पीडीएफ बनाऊंगा और आप तक अन्य शिक्षकों तक वो वीडियो पहुंचाऊंगा, जिससे अन्य शिक्षकों की भी हेल्प हो सकेगी। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी ये चैन बड़ी होती जाएगी और एक दूसरे की हेल्प करते करते कभी आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो शिक्षकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।